षटखंडागम ग्रंथ में मैंने 7वीं पुस्तक क्षुद्रक बंध का पद्मपुरा में मंगलाचरण करके प्रारंभ किया ईस्वी सन 1997 में। श्री पद्म प्रभु देवाय विश्व शांति विश्वातिशय कारिणे नमो भीप्सिद्ध्यर्थम तेज दिव्य ध्वनि नमः। पद्मपुर भगवान को नमन करके, क्योंकि पद्मपुर भगवान के काल में सबसे अधिक मुनि हुए हैं ऐसा षटखंडागम ग्रंथ की धवला टीका में तृतीय पुस्तक में उपलब्ध है। ऐसे पद्मपुर भगवान अतिशयकारी पद्मपुरा में उनके चरण सानिध्य में छत्र छाया में बैठकर मैंने 7वीं पुस्तक शुरू की थी। ऐसे षटखंडागम ग्रंथ को नमन करते हुए और बिल्कुल ही संक्षिप्त सार जो विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण विषय और अत्यधिक प्रिय विषय हमारे, उन्हीं को मैं आपको सुना दूं। इसका नाम है द्वितीय खंड का क्षुद्रक बंध। इसमें बंध का तो संक्षेप में कथन है, क्योंकि विशेष रूप से तृतीय खंड स्वयं बंध स्वामित्व विषय है, 8वीं पुस्तक। और आगे छठा खंड महाबंध है, जिसमें बंध का ही विशेष प्रकरण। तो इसलिए इसमें तो बंध का संक्षेप में वर्णन और अनेकों प्रकरण लगभग 11 अधिकार आदि किसमें हैं। उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्री पद्मप्रभु भगवान के तीर्थ काल में उनके समो शरण में सबसे अधिक साधु रहे हैं। तो गुरुमुख से परंपरा से सुनने में आया है, मैंने सदैव सुना है कि श्री पद्मप्रभु भगवान के समय 170 कर्ण भूमियों में कुल मिलाकर 3,9 करोड़ मुनियों का अस्तित्व रहा है, उनको नमन करते हुए। और अब जो है इसमें जो कुछ गतियों के अंतर हैं, नरक गति में जन्म लेकर पुनः वापस नरक गति में जन्म लेने का जघन अंतर कितना, उत्कृष्ट अंतर कितना अधिक, ऐसे ही तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देवगति आदि के अंतर बताते हुए देवगति का एक अंतर का प्रकरण आया, जो बहुत ही रोमांचकारी और बहुत ही सुंदर। ये कहते हैं यहाँ, ये है एक जीव की अपेक्षा अंतर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवगति में देवों का अंतर जघन्य केवल अंतर मुहूर्त मात्र, यानी देवगति से मनुष्य गति में कोई जीव आया। ये नियम है, देवगति से देवगति डायरेक्ट नहीं मिलेगी, सीधे नहीं मिलेगी। देवगति से मनुष्य गति या तिरंत गति, तो देवगति से मनुष्य गति में आया और पर्याप्ति पूर्ण किया, और अंतर मुहूर्त के अंदर ही शरीर रचना के योग्य पर्याप्ति पूर्ण हुई। शरीर अभी बना ही नहीं है, माँ के गर्भ में है। ऐसे मनुष्य के और वापस अंतर मुहूर्त में ही देवायु बंध गई और मर करके देव हो गया। ये कितनी विशेष बात है। केवल देवगति से देवगति को प्राप्त करने में, मनुष्य गति को प्राप्त करके, और अंतर मुहूर्त काल मात्र मनुष्य पर्याय, मनुष्य आयु का उदय आया, मनुष्य गति का उदय आया, और अंतर मुहूर्त में ही शरीर पर्याप्ति की रचना बन रही है, और उसी में आयु को बांध करके पर्याप्तियाँ पूर्ण की, 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई। अंतर मुहूर्त में ही 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई। अभी गर्भ में शरीर बना ही नहीं है, और मरण करके वो पुनः देवायु में देव हो गया। ये कम से कम जघन्य अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण, पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, यानी बहुत बड़ा अंतर है अनंतों काल का, जो देव पर्याय न प्राप्त करे। तो भव्यात्माओं, बात यह है कि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण विषय इस षटखंडागम ग्रंथ में वर्णित पढ़ करके कभी कभी बहुत रोमांच होता है और बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण आया है कि मनुष्यों की संख्या आचार्य ने बताई। देखिए, नारकियों की संख्या जो है
असंख्यात है। असंख्यातों जीव नारकी हैं, असंख्यातों नारकी जीव हैं आज भी नरक में, हमेशा हमेशा असंख्यात ही रहेंगे सातों नरकों में। और तिरंचों की संख्या वनस्पति कायिक की अपेक्षा अनंतानंत है। बाकी अपकायिक जीव मानी जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और पृथ्वी कायिक, ये असंख्यात असंख्यात ही हैं गौतम स्वामी के शब्दों में, जो कि प्रतिक्रमण में हम सभी दिन में 2 बार पढ़ते हैं, दैविक और आत्मिक प्रतिक्रमण। पूर्व काय जीवा संख्यजा संख्यजा, वायु काय जीवा संख्यजा संख्यजा, असंख्यात असंख्यात ही हैं। अनंतानंत है वनस्पति कायिक, और कोई जीव अनंतानंत नहीं है। तिरस्कायिक भी असंख्यात असंख्यात ही हैं। मनुष्यों की संख्या संख्यात रूप में है 29 अंक प्रमाण। इसका प्रकरण आया जिसमें बताया कि मनुष्यों की संख्या जो है वो निकाली गई है। इसमें पृष्ठ 287 पर मैंने स्पष्टीकरण किया है उसका। मनुष्यों की संख्या 29 अंक प्रमाण। सबसे कम मनुष्य हैं संसार में, पर्याप्त मनुष्य, और वो भी 170 करोड़ भूमियों के सभी के। और तो क्या, और भौभूमिज भी मनुष्य इसमें सम्मिलित हैं, और कुभौभूमिज मनुष्य भी इसमें सम्मिलित हैं। सब पर्याप्त मनुष्य इसमें सम्मिलित हैं। अब हम और आप चिंतन करें कि मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है, और हमने आपने पाया है, तो समझिए कि चिंतामणि रत्न से भी अधिक महत्वपूर्ण मनुष्य पर्याय। और इसको प्राप्त करके हमें और आपको सार्थक करने का एक ही है, बाबा ने संयम धारण करा भीव न का, जैसा कि आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्दों में। ऐसे ही मैं आपको ले चलूं सर्वार्थ सिद्धि में, यानी अंतिम जो सर्वार्थ सिद्धि है, सबसे ऊपर 16 सर्ग, नवग्रहवेग, 9 5 अनुत्तर में सर्वार्थ सिद्धि। उस सर्वार्थ सिद्धि में देवों की संख्या संख्यात ही है, अहिंद्रों की संख्या संख्यात है, वो असंख्यात नहीं है। इसका इसमें स्पष्टीकरण किया है। ऐसे ही आगे इसमें कर्म प्रकृतियों का प्रकरण तो थोड़ा है, बाकी विशेष बहुत वर्णन है। कर्म प्रकृतियों के बंधुदय सत्व आदि का विशेष विवरण बंध स्वामित्व विषय में 3रे खंड में और 6ठे खंड में। समुद्घातों का जहाँ वर्णन है वहाँ जो है तेजस समुद्घात, तेजस समुद्घात के 2 भेद किए हुए हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त तेजस के आज तक उदाहरण अपने को उसके शास्त्र में देखने को नहीं मिले। अप्रशस्त तेजस के उदाहरण मिलते हैं 2। एक जिनके निमित्त से दंडकारण्य बना, और एक दीपान मुनि जो अभी चतुर्थ काल में हुए हैं, जिनके निमित्त से द्वारिका भस्म हुई। तो अशुभ तेजस, अशुभ तेजस पुतला, ये नियम है भावलिंगी मुनि तपस्चरण के प्रभाव से ही तेजस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। और पुनश्च जब उनके तेजस पुतला निकलता है और वो भस्मसात करता है 12 जन की नगरी को और सब इतना, तो उनके निश्चित ही वो दुर्गति के गामी होते हैं और वो पुनः मिथ्यात्व में चले जाते हैं। ये बड़े आश्चर्य और दुख की बात है। तो भव्यात्माओं, शुभ तेजस तो ये है कि जो महामारी आदि भयंकर से भयंकर व्याधि आदि को शांत कर दे निकल करके। ऐसे ही बहुत से विषय हैं। एक प्रकरण इसमें आया है वनस्पति कायिक के बारे में, बादर, निगोद, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, उनके बारे में यहाँ श्री गौतम स्वामी ने टीका में स्पष्टीकरण किया है कि वनस्पति कायिक आदि के प्रकरण सूक्ष्म से है। तो वो कहते हैं गोदमो एथ पुच्छे अब्बो। उन्होंने कहा कि ये बादर, निगोद, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित जो हैं ये वनस्पति कायिक में है। किसमें है? तो उन्होंने कह दिया गोदमो एथ पुच्छे अब्बो। वीर स्वामी कहते हैं, वीर सेनाचार्य, कि गौतम स्वामी को यहाँ पूछना चाहिए, हम नहीं बता सकते, गौतम स्वामी को पूछो।
आप बताइए कितनी पाप भीरता। अम्मेहिम गोदमो बादर निगोद पदिठिगाणम बड़फदी संगम नेच्छति इति तस् अभिपाओ कहियो। वो कहते हैं कि देखिए इसमें ऐसा है कि सूत्र में यहाँ बादर निगोद जो वनस्पति का एक जीव है, बादर निगोद जो है वो वनस्पति का एक में है, किसमें है ये विवरण नहीं है, वो वनस्पति का एक नहीं मानते हैं। तो कहते हैं कि गौतम स्वामी का अभिप्राय ऐसा है कि वनस्पति का एक नहीं मानते। तो कहते हैं ऐसा क्यों, इन्हें क्या वनस्पति का एक में नहीं लेना? तो कहते हैं गोदमो एथ पूछे, अब वो गौतम स्वामी को पूछ लेना, हम इसका निर्णय नहीं देंगे। बताइए, मैंने ये अनुभव किया है षटखंडागम ग्रंथ के 16 टीका के अध्ययन आदि से अनेकों प्रकरण ऐसे हैं जहाँ कोई दो मत आए, मतांतर आए, तो आचार्यों ने, टीकाकारों ने कह दिया कि केवली शुद्ध केवली वह जानाती, केवली अथवा शुद्ध केवली ही जानते हैं, हम इसमें आपको अपना नहीं बोल सकते हैं। एक जगह तो यहाँ तक कह दिया श्रीवीर से स्वामी ने कि एलाएरी शिष्य, मतलब एलाचारी का शिष्य जो वीरसेन है वो अपनी जवान नहीं चलाएगा, अपनी जवान नहीं खोलेगा, इसमें हम निर्णय नहीं दे सकते। आप केवली शुद्ध केवली जानते हैं, हम नहीं इसका निर्णय दे सकते। दो अभिप्राय हैं तो दोनों अभिप्राय को रख दिया। तो बात यही है आचार्यों की पाप भीरता कितनी रहती है। हमें और आपको चिंतन करना चाहिए कि आज हम और आप जो जितने भी ग्रंथों का सार और अध्ययन और चिंतन मनन देख रहे हैं आज दिनवाणी की कृपा से, और षटखंडागम ग्रंथ, कसाय पहाड़ ग्रंथ आदि ग्रंथों के आधार से इनमें जो भी वर्णित है, और जो प्रथमान योग में भी बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो दो प्रकार की बातें कहते हैं, दो विषय आ जाते हैं, तो हम और आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। कई बार पंडित सिमरचंद जी दिवाकर हमारे पास बैठते थे, सन 1963 की बात है, समय शिखर में चर्चा हो रही थी। एक बार कई एक सूक्ष्म विषय को लेकर हम और चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने भी यही अभिप्राय व्यक्त किया कि माता जी आचार्यों में कितनी पाप भीरुता थी। आज सहज कोई भी कुछ निर्णय दे देता है कि ऐसा नहीं ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन आचार्य जो है जिस विषय में दो मत आ गए शास्त्र में, तो कहीं भी निर्णय नहीं दे सकते हैं कि ये क्या। उदाहरण के लिए सीता के बारे में आया है कि रावण की पुत्री, और वहाँ जन्म लिया। जब रावण को ये हुआ था कि इसके निमित्त से मृत्यु होगी, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया था काठ की पेटी में बंद करके, कांसे की पेटी में बंद करके। और वो जो है बहती हुई नदी में, धार में राजा जनक को मिली है। और एक जगह प्रकरण आया है माता विदेहा के गर्भ में भामंडल और सीता का जीव एक साथ आए, युगलिया पैदा हुए। तो दोनों मतों में हमारा और सिमरचंद जी दिवाकर का एक बार चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए हम और आप आज निर्णय नहीं कर सकते, केवली शुद्ध केवली निर्णय दे सकते हैं। कई एक प्रकरण प्रथमान योग में, कर्णान योग में, चरणान योग में, द्रव्यान योग में, सभी अनुयोगों में दो दो मत कई जगह आ जाते हैं। तो आचार्य देव सहज कह देते हैं केवली और शुद्ध केवली जाने, हम और आप निर्णय नहीं दे सकते। और जिनमें एक ही मत है उसमें कोई संदेह ही नहीं रहता। बहुत से विषय ऐसे हैं जिनमें एक ही मत है, एक ही विचारधारा है, उसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है। हम और आप पूर्ण रूपेण स्पष्ट डंके की चोट से और जिनवाणी के आधार से और आगम के आधार से, आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका निर्णय दे देते हैं कि यह ऐसा ही है, ऐसा आगम में लिखा हुआ है। तो भव्यात्माओं बात यही है। जैसे कि अयोध्या भगवान शब्देव की जन्मभूमि है, शाश्वत है। और अयोध्या यहाँ है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, आज फैजाबाद जिले में है, शाश्वत तीर्थ अयोध्या। एक विद्वान इस अयोध्या को थाईलैंड में ले गए। हमने कहा क्या कर रहे हो? वो सारी जन्मभूमि उठाकर ले गए विदेश में, और उन्होंने पुस्तक भी छाप दी। मैंने कहा ये गलत है आपका, ऐसी सोच नहीं की जाती है। जो अनादि शाश्वत और हमेशा हमेशा परंपरा से चली आई जन्मभूमियाँ हैं भगवंतों की, समय शिखर पर्वत है,
और जो तीर्थ हैं हमारे, पावापुरी है, इसके बारे में भी चर्चा हो गई थी। आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज और धर्मसार जी महाराज ने डंके की चोट से उस समय जो पावापुरी को हटाकर दूसरी पावा सिद्ध करना चाहते थे, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ने डटकर विरोध किया। बोले कभी कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे, जो पावापुरी है जो वही है वही रहेगी, भगवान महावीर की निर्वाण भूमि, इधर उधर उसे उठाकर नहीं ले जाना। ऐसी सोच मत करो जिस सोच से हमारे तीर्थ चले जाए, हमारी संस्कृति चली जाए, हमारे ग्रंथों में कहा हुआ प्रकरण तो भव्यात्मा हो। संक्षेप में मैंने इस 7वीं पुस्तक का सार बताया। बात यही है, ये सठखंडागम ग्रंथ समुद्र है, इसी के आधार को लेकर के श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमरसार जीवकांड, गोमरसार कर्मकांड, त्रिलोकसार, लब्धिसार, छपनासार, ऐसे 5 ग्रंथ पंच संग्रह के नाम से लिखे, जो भी आदि विस्तार समुद्र के समान है। आज आप हम उसका अध्ययन करके भी अपने ज्ञान को परिमार्जित करें, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।